हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके एजुकेशन पर, जहां हम बात कर रहे हैं रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर फर्स्ट की, जिसमें हम हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स की बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इसके पहले वाले चैप्टर में हेलो एल्केन्स क्या होते हैं और हेलो एरिन्स क्या होते हैं इसके बारे में देखा था। इसके और सेकेंड वीडियो हमने ये देखा था कि हमने उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया, वर्गीकरण कैसे किया गया। जब भी क्लासिफिकेशन की बात आती है तो हम लोग इसको पार्ट वाइज करके क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जिसमें हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स अलग अलग होते हैं। तो हम लोगों ने अपने वीडियो में क्या कर रखा है कि हेलो एल्केन्स के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रखा है। आपको इस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा और आपको वहां से क्या करेंगे, आप वहां से उस वीडियो को देख लेंगे। ऐसे क्या होगा, इससे आप सीक्वेंस में देखते चलेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि आपको क्या करना है, सीरीज वाइज में कैसे पढ़ना है ना। आज इसी को देखते हुए आज एक हमने क्या किया, ये बोला कि आज हम बात करेंगे हेलो एरिन्स के चैप्टर की। चैप्टर नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कि हेलो एरिन्स के हम किसके बारे में बात करेंगे, तो हेलो एरिन्स के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्गीकरण है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एरिन्स। तो चलिए देखते हैं, है ना। जब भी बात करते हैं हेलो एरिन के क्लासिफिकेशन की, तो जब क्लासिफिकेशन की बात होती है तो आपको ये ध्यान में रखने की जरूरत होती है कि क्लासिफिकेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कैसे होते हैं। यहाँ पे भी जो क्लासिफिकेशन होते हैं वो जो हमारे जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके हाइड्रोजन के नंबर पे डिपेंड करते हैं, है ना। कैसे नंबर, कितने नंबर में हमारे हाइड्रोजन एटम अटैच हुए हैं, और जब वो हाइड्रोजन एटम कार्बन एटम पे अटैच होते हैं तो फिर वो कार्बन एटम से या हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। किससे? हाइड्रोजन से। इसी को देखते हुए बोला जाता है कि ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। जब भी इनकी बात करते हैं तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, क्योंकि ये पहले ही हम पढ़ा चुके हैं। जब भी हम बात करते हैं हेलो एरिन्स की तो आपको ध्यान रखना है कि हेलो एरिन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कि वो एक स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में होते हैं, है ना। उनका एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट होता है, जिन्हें हम क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं एरोमेटिक से। और एरोमेटिक के बाद हमने एक और बताया था कि एक होता है कौन सा, एलिफैटिक, है ना। तो एलिफैटिक जो होते हैं वो हमेशा आपके कौन से कहे जाएंगे, तो एलिफैटिक जो होते हैं वो बोले जाते हैं कौन से, तो बोले जाते हैं एलिफैटिक जो होते हैं वो क्या बोले जाते हैं, वो बोले जाते हैं एल्कीन। क्या बोले जाएंगे, एल्कीन। तो यहाँ दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा सा लिख देते हैं फिर से, क्या बोले जाते हैं, एल्कीन, है ना। तो जब भी हम बात करेंगे एलिफैटिक की तो वो क्या होंगे, वो जब भी होंगे तो वो एल्केन होंगे, और एरोमेटिक की बात करेंगे तो वो एरिन्स होंगे। तो ऐसे ही बोला गया कि जब भी हम इनकी बात करते हैं तो ये हाइड्रोजन के क्या होते हैं, डेरिवेटिव होते हैं, है ना। और डेरिवेटिव के ही क्या कहते हैं, वो इन्हीं को हम कहते हैं हेलो एरिन्स। डेरिवेटिव को ही हम क्या कहते हैं, हेलो एरिन्स कहते हैं, है ना। होता क्या है ये, तो ये ध्यान रखिएगा, बेंजीन और इसके समजात यौगिक, ये देखिएगा यौगिक है, यौगिक हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके दो प्रकार के प्रतिस्थापन उत्पाद बनाते हैं, दो प्रकार के प्रतिस्थापन उत्पाद बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। और वो हाइड्रोजन परमाणु के जुड़ने के स्थान पर क्या करते हैं, डिपेंड करता है ना, कि हाइड्रोजन परमाणु हमारे हाइड्रोजन परमाणु कार्बन के किस पोजीशन पे या किस कार्बन के एटम पे जाके अटैच हुए हैं। इसी के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि ये कितने तरह के होते हैं, तो ये कई तरह के होते हैं, और इन्हीं को हमको यहाँ क्या करना है, पढ़ना है ना। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। जब भी इनकी बात की जाएगी तो ये इसमें सबसे पहला आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला कौन सा होगा, तो नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और अगर आप ये नहीं ध्यान रख रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये होते हैं अल्काइल हैलाइड, है ना। यहाँ देखिए हैलाइड, है ना। क्या होते हैं, एरिल हैलाइड। तो आप एरिल हैलाइड बोलें या ऐसे बोलें कि जो भी हमारे बेंजीन होते हैं उनके क्या होते हैं, उनके बेंजीन से हाइड्रोजन एटम को वो क्या करते हैं, वो रिप्लेस करते हैं, कौन, हाइड्रोजन। और जब वो हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाते हैं हाइड्रोजन, तो वही बनाते हैं हमारे क्या, हेलो एरिन्स, है ना। तो ये बात करेंगे तो वे ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें हाइड्रोजन एटम जो होते हैं वो बेंजीन के बिल्कुल किसमें, नाभिक पे जुड़े होते हैं, न्यूक्लियस पे जुड़े होते हैं, बिल्कुल एकदम प्रॉपर नाभिक पे, है ना। अब इनकी अगर हम बात करेंगे तो इससे पहले आपको ये जानना है कि बेंजीन स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। जब भी बेंजीन स्ट्रक्चर की बात की जाती है तो थोड़ा हम लोग उसको देखते हैं, बेंजीन स्ट्रक्चर।
जब भी हम बेंजीन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपने जो देखा होगा कि बेंजीन स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, है ना। ये क्या है बीच में, तो ये जो होते हैं वो डबल बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं? डबल बॉन्ड होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये जो हमने बॉन्ड ये क्रिएट किए लाइन, वो क्या है? ये बॉन्ड है। इनकी अगर हम बात करें तो ये आपको दूसरी तरह जनरेट कर सकते हैं या हम कहें दूसरी तरह बना सकते हैं। तो वो कैसे हो सकते हैं? वो इस तरह के हो सकते हैं। सॉरी, ये कैसे हो सकते हैं? ऐसे, है ना। ये डिपेंड करता है कि हमारे कार्बन एटम कहां अटैच हुए हैं। कौन डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है कि हमारे कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड कहां अटैच हुए हैं। इसको और देखने के लिए आप जानते हैं इसमें 6 कार्बन होते हैं। आप 6 कार्बन को क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। सबको सिंगल सिंगल बॉन्ड से अटैच कर सकते हैं, है ना। और सबके पास बेंजीन का जबकि फार्मूला क्या होता है? बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। ये ध्यान रखना है। जब ऐसा होता है तो यहां भी हाइड्रोजन, हर जगह पे आपको क्या होते हैं? एक हाइड्रोजन अटैच करना होता है सभी कार्बन पे। जब आप अटैच करते हैं फिर बैलेंसी कंप्लीट करते हैं, तो बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए आपको डबल बॉन्ड क्रिएट करना होता है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। और जब भी 4 की बात करते हैं तो ये वैलेंसी अपना कंप्लीट करते हैं। तो जब भी बॉन्ड की बात करेंगे तो देखिए यहाँ 4 हुआ, ये भी 4 कंप्लीट किए, 2 3 4, यहाँ देखिए 3 होगा, तो इसीलिए हम बॉन्ड यहाँ क्या करते हैं? यहाँ क्रिएट कर देते हैं। यहाँ काउंट करेंगे तो ये 4 हो जाएंगे, जब भी यहाँ लगाएंगे तब जाके ये 4 कंप्लीट होंगे। तो इसीलिए इनका पोजीशन कुछ इस तरह से होता है और इसे हम शो कराते हैं इस तरह से। और बॉन्ड को हम कहाँ? यहाँ पे फर्स्ट वाले पे, फिर छोड़ के सेकंड वाले पे, सेकंड छोड़ के थर्ड वाले पे, थर्ड फोर्थ छोड़ के फिर फिफ्थ वाले पे। और इन्हीं का पोजीशन अगर चेंज कर दिया जाए, जैसे देखिए ध्यान से, अगर इन्हीं कार्बन एटम्स को क्या किया जाए? 6 कार्बन एटम को आपस में लिया जाए और क्या किया जाए? कंबाइन कर दिया जाए। और कंबाइन करने के बाद हम क्या करें? सभी को हमने क्या किया? हाइड्रोजन दे दिया। अब सभी को हाइड्रोजन देने के बाद हम क्या कर सकते हैं? हम बॉन्ड के पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। अब बॉन्ड के पोजीशन को हम अगर यहां से डिनोट करें तो ये देखिए, तो यहां से डिनोट करेंगे तो ये आपको छोड़ना होगा, फिर यहां बॉन्ड क्रिएट करना होगा, फिर ये छोड़ना होगा, फिर यहां बॉन्ड क्रिएट करना होगा, है ना। तो जब इस पोजीशन में बात करेंगे, जब भी इस पोजीशन में बात करेंगे तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो आपको ये वाला बनेगा, है ना। और जब भी आप इस वाले स्ट्रक्चर की बात करेंगे, कौन से वाले की? इसकी, तो ये वाला ये पोजीशन में बनेंगे। तो ऐसा नहीं है कि दोनों आपका जो बेंजीन रिंग है वो गलत होगा, नहीं, दोनों सही है ना। दोनों रिंग आपके क्या होंगे? बहुत ही परफेक्ट होते हैं और आप इसको डिनोट कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा कि आपको बेंजीन रिंग दिया होगा और बेंजीन रिंग के बीच में क्या किया गया? सर्कल किया गया होगा। तो जब ये बेंजीन रिंग के बीच में सर्कल किया जाता है तो ये भी बेंजीन में ही काउंट किए जाते हैं और इनका भी फॉर्मूला C6H6 होता है। क्या होता है? C6H6 होता है ना। चलिए, एक बात इसमें आपको और जानने की जरूरत है। अगर आपको कहीं बेंजीन रिंग दे रखा है, वैसे IUPAC नाम जब पढ़ा जाएगा तो फिर देखा जाएगा, लेकिन यहां भी देख लीजिए। तो जब भी हम इन रिंग की बात करते हैं तो इन रिंग में जब भी आपको कॉमन नेम लिखने के लिए बोलता है, जब भी कॉमन नेम लिखने के लिए बोला जाए तो आपको ये ध्यान रखना है, इनमें आपको बहुत बार देखने को मिलता होगा किसी भी कॉमन नेम के सामने क्या मिलता होगा? PMO मिलते होंगे। तो ये पोजीशन होते हैं जो बेंजीन रिंग के हर पोजीशन पे सबका अलग अलग नाम होता है, वो आपको ध्यान रखना है। इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? इस पोजीशन को हम कहते हैं प्रोब, और प्रोब को हम प्रेजेंट करते हैं P से, है ना। इस वाले पोजीशन को हम कहते हैं ऑर्थो, और ऑर्थो को हम डिनोट करते हैं O से, और इस वाले को हम डिनोट करते हैं मेटा, है ना, और मेटा को दिखाते हैं स्मॉल m से। ये आपको ध्यान में बिल्कुल रखने की जरूरत है कि जब भी बात की जाएगी इनके पोजीशन की तो ये सारे पोजीशन कॉमन नेम में दिए जाते हैं, नहीं तो अगर आपको IUPAC नाम दिए जाएंगे तो ऐसे ही डिनोट करके दिए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जब ये प्रोप होता है तो इसके जस्ट सामने वाला भी जो क्या होगा वो क्या होता है? वो प्रोप होता है। क्या होता है? प्रोप। ये अगर मेटा है तो ये पोजीशन भी क्या होंगे? ये पोजीशन भी मेटा होंगे। और ये पोजीशन अगर आर्थो है तो ये पोजीशन भी क्या होंगे? आर्थो होंगे, है ना। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि जब भी इनके नाम वो नॉमेनक्लेचर आते हैं तो आपको ये ऐसे पोजीशन में करके दिए जाते हैं। क्लियर है? ठीक, आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे। चलिए,
तो यहाँ ये बताया जा रहा था कि जब भी हम बात करेंगे किसके बारे में, जब भी हम बात करते हैं बेंजीन के बारे में, तो बेंजीन के जब भी हम एरिन्स का क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो उनके पोजीशन है, मतलब कार्बन के जिस पोजीशन पे हमारे हेलोजन एटम अटैच होते हैं उनके अकॉर्डिंग ये क्या होते हैं, डिवाइड किए गए होते हैं। तो ये अप्रॉक्स कितने तरह के, 3 तरह के होते हैं। ये तरह के होते हैं, आपको इसको ध्यान रखना है कि ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। अब ये तो आपने बहुत बार देखा है, मोनो हेलो एल्केन, सॉरी एल्केन नहीं है, एरिन्स है ना, मोनो हेलो एरिन्स। जब भी एरिन्स की बात आएगी तो ये ध्यान रखिएगा स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, डाई हेलो एरिन्स और ट्राई हेलो एरिन्स। नाम जैसा कि नाम से आप जानते हैं, मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3। क्लियर है ना। चलिए इसको अगर आप चाहें तो यहां देख सकते हैं, जब भी हम बात करेंगे मोनो की, यहां यही हम एग्जांपल देख लेते हैं। जब भी हम बात करेंगे मोनो की, तो मोनो के लिए आप जानते हैं अगर बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग पे अगर हमने क्या किया, इस पोजीशन पे अगर एक हाइड्रोजन अटैच कर दिया तो ये हमारे कहलाते हैं मोनो हेलो एल्केन। क्या कहलाते हैं, मोनो हेलो एल्केन, है ना, मोनो हेलो एल्केन। अब X का आप जानते हैं, X जो होते हैं वो डिनोट करते हैं किसको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, ये जो डिनोट करते हैं। जब भी हम X की बात करते हैं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अगर सिर्फ एक ही जुड़ा होगा हाइड्रोजन तो उन्हें हम कहते हैं मोनो हेलो एल्केन। जब भी हम डाई की बात करते हैं तो डाई में क्या होता है, बेंजीन रिंग से हमारे कितने, 2 हाइड्रोजन एटम कहीं भी जुड़े होंगे किसी भी पोजीशन पे, है, वो पोजीशन चेंज हो सकते हैं। जब ऐसा होगा तो इन्हें हम कहते हैं डाई हेलो एल्केन, सॉरी यहां लिख दिया क्या मैंने, डाई हेलो एल्केन नहीं, डाई हेलो एरीन, और यहां होगा सॉरी मोनो हेलो एरीन, और ये होगा डाई हेलो एरीन, है ना। और जब भी ट्राई की बात की जाती है तो ट्राई के लिए आप जानते हैं, ट्राई के लिए 3 होंगे। तो जब भी बेंजीन रिंग आपको दिए जाएंगे तो इस बेंजीन रिंग पे क्या किए जाएंगे, बेंजीन रिंग पे 3 हाइड्रोजन एटम अटैच किए गए होंगे। पोजीशन कोई भी हो सकता है, फिर से हम बता रहे हैं, किसी भी पोजीशन पे आप अटैच कर सकते हैं। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं ट्राई हेलो एरीन्स। ये ध्यान रखने, क्लियर है ना। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। जब भी हम बात करते हैं तो ये क्लासिफिकेशन डिपेंड होता है किस पे, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ CX बॉन्ड। अब ये CX बॉन्ड क्या है, तो CX का मतलब ये होता है कि कार्बन एटम, और ये सिंगल बॉन्ड, और X का मतलब होता है हाइड्रोजन। मतलब कार्बन एटम से हमारे हाइड्रोजन कैसे अटैच किए गए हैं ये उन पर डिपेंड करता है, और उनके अकॉर्डिंग पे हम इन्हें क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, इनको क्लासिफाइड करते हैं, है ना। जब भी इस तरह की बात आती है तो आप जानते हैं कि जब भी क्लासिफिकेशन किया जाएगा तो वो आपको 3 तरह के मिलेंगे। कौन कौन से, प्रकृति के आधार पर ये 3 तरह के होते हैं। आप जानते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसको हम हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ये ध्यान रखिएगा, जब भी हाइब्रिडाइजेशन की बात आती है तो हाइब्रिडाइजेशन 3 तरह के होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन। ये अभी हम बात कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन की, तो हम ये नहीं कह सकते कि sp3 में 3 एक जो होते हैं वो s के ऑर्बिटल आते हैं और p के 3 ऑर्बिटल आते हैं और सब कंबाइन होकर 4 ऑर्बिटल प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह के भी हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की। तो जब भी हम कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो आप ओरली सुने, जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन होगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वो होता है जब कार्बन एटम अपने सारे बैलेंसी को किससे, सिंगल बॉन्ड से क्रिएट करे, तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, है ना। जब भी हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो जब भी कार्बन जो होते हैं वो अदर कार्बन एटम से, सिर्फ ध्यान रखना है अदर कार्बन एटम से अगर डबल बॉन्ड क्रिएट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, तो वो बनाते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और जब हम बात करते हैं कि सारे हमारे कार्बन एटम्स होते हैं वो अदर कार्बन एटम से ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट करते हैं तो वो sp हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन मैं यहां लिख देता हूं। जब भी हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होंगे, ध्यान रखिएगा, कार्बन और कार्बन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, तो इन्हें हम कहते हैं क्या, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें
जितने भी कार्बन एटम आपको दिखेंगे वो सारे कार्बन एटम क्या होंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाएगी तो इसमें एक कार्बन एटम क्या होगा, 5 हो जाएंगे, एक कार्बन एटम क्या होगा, एटलीस्ट 2 बॉन्ड तो बनाएगा ही, डबल बॉन्ड, है ना। और जब डबल बॉन्ड बनाएगा तो इसमें सब कार्बन जो होंगे वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के होंगे। क्लियर है ना। जब भी हम sp की बात करेंगे तो sp में ध्यान रखिएगा कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड जरूर मिलेंगे आपको, जब ऐसा होगा तो वो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो ये हाइब्रिडाइजेशन आपको ध्यान रखना है। जब भी कार्बन एटम, फिर से बोल रहे हैं, आपको हाइब्रिडेशन याद रखना है, जब भी कार्बन एटम अदर कार्बन एटम से सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो sp3 हाइब्रिडेशन, डबल बॉन्ड से क्रिएट होंगे तो sp2 हाइब्रिडेशन, और ट्रिपल बॉन्ड से क्रिएट होंगे तो sp हाइब्रिडेशन। चलिए अब पर्टिकुलर सबको देखते हैं और सबका एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे, है ना। तो जब भी बात होगी इनकी तो कैसे होगी, तो ध्यान रखिएगा, इसमें sp3 संकृत CX बॉन्ड में, ये यौगिक है ना, CX बॉन्ड में। जब CX बॉन्ड में बात करेंगे तो हमारे जो हाइड्रोजन एटम होते हैं वो sp3 संकृत कार्बन परमाणु से अटैच होते हैं। जब sp3 कार्बन परमाणु से अटैच होते हैं तो ध्यान रखिएगा, अभी हमने बताया कि sp3 कार्बन एटम जब अटैच होंगे तो कार्बन जो होगा वो अपनी सारी वैलेंसी क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड से क्रिएट करेगा। उसी तरह से देखा जाता है तो ये कई तरह के होते हैं, कह सकते हैं कि निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है कौन सा, तो एल्काइल हैलाइड। क्या होते हैं, एल्काइल हैलाइड। तो इन्हें हम एल्कील हैलाइड भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा जब भी आप लिखेंगे हिंदी में तो ऐसे लिखेंगे, एल्कील हैलाइड, है ना। इनमें क्या होता है, तो इसमें हैलोजन, जो हमारे हेलो एल्केन होते हैं, हेलो एल्केन में हैलोजन परमाणु एल्कील परमाणु के कार्बन से सीधा जुड़ा होता है। ध्यान से सुनिएगा, जब भी बात किया जाएगा तो इसमें हमारे हेलो एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु एल्कील परमाणु के कार्बन से जुड़े होंगे। कार्बन से सीधा जुड़ा होता है, यह 3 भागों में बटा होता है। जब ये 3 भागों में बटे होते हैं तो वही हमें आगे चल के देखना होता है कि कौन से 3 भागों में बटे होते हैं। तो ये आपको मिलेंगे ये वाले, और ये हमने पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि क्या होता है। तो ये 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिलेगा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, और ये बताएं हम प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को हम 1 डिग्री भी कहते हैं। आप पीछे वीडियो आपको दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको देखिएगा, है ना, लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जब भी हम प्राइमरी की बात करते हैं तो प्राइमरी में 1 डिग्री होता है, सेकेंडरी में बात करेंगे तो 2 डिग्री होता है, और टर्सरी में बात करेंगे तो ये 3 डिग्री पोजीशन पे होते हैं। अब ये पोजीशन होता क्या है, ये पोजीशन कैसे डिनोट किए जाते हैं, तो इसको जरा देखते हैं, है ना। तो आपको देखना है, इसमें बोला इसमें हाइड्रोजन परमाणु कहाँ जुड़े होते हैं, प्राथमिक कार्बन पर जुड़े होते हैं। और प्राथमिक कार्बन या प्राइमरी एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, तो ये हम पहले बता चुके हैं कि अगर कोई हाइड्रोजन एटम ऐसे कार्बन से अटैच है जो कार्बन अपनी क्या करते हैं, एक वैलेंसी किससे कंप्लीट करते हैं, किससे, एक वैलेंसी अदर कार्बन से कंप्लीट करते हैं और बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट करते हैं, वही क्या होते हैं, वही प्राइमरी एल्कील हैलाइड होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हमने बोला कि जब भी ऐसी बात की जाएगी तो वो होते हैं जब अगर कोई हाइड्रोजन एटम ऐसे कार्बन से अटैच हुए हैं जो कार्बन अपनी सिंगल वैलेंसी कंप्लीट कर रहा हो अदर कार्बन से और बाकी की वैलेंसी कंप्लीट कर रहा हो हाइड्रोजन से, तो उन्हें हम कहते हैं क्या, प्राइमरी एल्कील हैलाइड। सेकेंडरी में सेम ऐसे ही होते हैं। सेकेंडरी में देखिए, तो सेकेंडरी की बात करेंगे तो हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से अटैच हुए होते हैं वो कार्बन अपनी दो वैलेंसी कंप्लीट करता है अदर कार्बन से और एक वैलेंसी कंप्लीट करता है हाइड्रोजन से, तो वो होते हैं कौन से, वो होते हैं 2 डिग्री के एल्कील हैलाइड। इसीलिए बोला जाता है कि ये द्वितीयक पोजीशन पे होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट की बात करते हैं, जब भी हम बात करेंगे टर्सरी हैलाइड की, तो टर्सरी में क्या होगा, टर्सरी को ध्यान रखिए, टर्सरी में हाइड्रोजन एटम ऐसे कार्बन एटम से जुड़े हो जो कार्बन एटम अपने सारी वैलेंसी 3 कार्बन से अटैच होता हो या 3 कार्बन से कंप्लीट करता हो, तो उसे हम कहते हैं टर्सरी।
बस यही आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हैलोजन में ही, ये आपको अल्कोहल में, एल्डिहाइड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, इन सभी में जो होंगे वो पूछे जाते हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। एलाइलिक हैलाइड, क्या होते हैं एलाइलिक हैलाइड, ये दूसरा पॉइंट है। पहला पढ़ा हमने एल्किल हैलाइड, और ये बात करेंगे हम एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड में आपको ध्यान रखना है, इसमें मोनो हैलाइड में, है ना, जब भी हम बात करेंगे मोनो हैलाइड में हैलोजन परमाणु। अब मोनो हैलाइड की आप जानते ही हैं, मोनो का मतलब एक, हैलाइड का मतलब हाइड्रोजन जुड़ा हुआ। हाइड्रोजन परमाणु के sp3 संकरित, sp3 जो हमारे कौन से, जिनमें कार्बन कार्बन आपस में अटैच होंगे सिंगल बॉन्ड से, उन्हें हम कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान रखिएगा, कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, परंतु sp3 संकरित कार्बन परमाणु sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। अब sp2 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, इसका मतलब क्या है, जब भी sp2 से जुड़ा होगा तभी आप पढ़े हैं कि वो क्या होते हैं, वो डबल बॉन्ड से अटैच होते हैं, पढ़े हैं ना अभी। जब भी हम बात करेंगे डबल बॉन्ड से अटैच होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऐसे बात करेंगे तो हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, और एग्जाम्पल आप जानते हैं कि इसमें हाइलोजन, हाइलोजन मतलब एक हाइलोजन होंगे, और उस हाइलोजन को अटैच किया जाएगा कार्बन से, और वो कार्बन अपनी वैलेंसी क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, हम sp3 की बात कर रहे हैं, sp3 कार्बन, तो sp3 कार्बन क्या होंगे, sp3 कार्बन वो होंगे जो कार्बन अपनी वैलेंसी कंप्लीट करता हो, किससे, अभी बताए हैं पीछे, जरा नोट करिए तो अपना दिमाग चलाइए। जब भी हम इनकी बात करेंगे तो ये क्या करते हैं, ये जब भी इनकी बात की जाती है तो वो हमेशा ऐसे कार्बन से अटैच होते हैं, जो कार्बन ऐसे कार्बन से अटैच हो, ध्यान सुनिए, वो कार्बन क्या करते हो, डबल बॉन्ड से किसी अदर कार्बन से अटैच हुए हो, और बैलेंसिंग कंप्लीट करनी है तो आप जानते हैं 2 3 और एक यहाँ अटैच करिए 4, और इसकी कंप्लीट करेंगे तो CH2 हो जाएगा। इसको देखें तो 1 2 3 और एक हाइड्रोजन 4 कंप्लीट हुआ। ध्यान से देखिएगा कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। तो ये वाले हमारे जो हमारे क्या होंगे, हमारे जो कार्बन एटम होंगे, ये कार्बन एटम कौन से होंगे, तो ये कार्बन एटम sp3 के होंगे जो सिंगल बॉन्ड से, यही तो होंगे, है ना, ये हमारे sp3 के होंगे, और ये डबल बॉन्ड से हैं तो ये हमारे sp2 के होंगे, और ये भी हमारे sp2 के हाइब्रिडाइजेशन होंगे। तो जब भी ऐसी बात की जाती है तो sp2 वाले भी आपको ध्यान रखने हैं, और sp वाले भी आपको ध्यान रखने हैं, sp3 वाले भी। तो ये होते हैं हमारे क्या, जब भी हम इनकी बात करेंगे तो ये हमारे एलाइलिक हैलाइड होते हैं। एलाइलिक हैलाइड ऐसे हाइलाइड होते हैं जिसमें एक हाइड्रोजन एटम sp3 कार्बन से जुड़ा होता है, और वो sp3 कार्बन अदर कार्बन से sp2 से जुड़ा होता है ना। तो उससे हम क्या कहते हैं, एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। ठीक, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप चाहेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल को देख सकते हैं, है ना। जब भी इनके एग्जाम्पल की बात आती है तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। बस आप क्या करेंगे, कार्बन एटम बढ़ाते जाएंगे, आपको एग्जाम्पल मिलते जाएंगे। नेक्स्ट की बात करेंगे बेंजिलिक हैलाइड। अब ये आपको ध्यान रखने की बात है, बेंजिलिक की बात कर रहा है, इसका मतलब बेंजीन की बात कर रहा है ना। जब भी बेंजीन की बात कर रहा है तो ध्यान रखिएगा, इनमें मोनो का मतलब एक, हाइलाइडो sp3 हाइब्रिडाइजेशन से जुड़ा होता है, परंतु sp3 संकेत कार्बन परमाणु किससे जुड़े होते हैं, sp2 संकेत कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। सेम वही पोजीशन, बस डिफरेंस क्या है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ बेंजीन आ गए हैं। जब यहाँ बेंजीन आ गए हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि बेंजीन की बात की जा रही है, तो आप फिर वही काम करेंगे, आप हैलोजन एटम अटैच करें, हैलोजन एटम के साथ एक ऐसे कार्बन को अटैच करें जो कार्बन अदर कार्बन से अटैच हो, और ये कार्बन हमारे बेंजीन रिंग से अटैच हो, है ना। जब बेंजीन रिंग से अटैच होगा तो इन सब की वैलेंसी जब पूरी कंप्लीट करने जाएंगे तो आप जानते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, और इनकी वैलेंसी 1 2 और H2 कर लीजिए, वैलेंसी कंप्लीट हुई। अब यहाँ पे आपको इंडिकेट करना है, इंडिकेट करने के लिए आपको ध्यान रखना कौन sp3 है और कौन sp2 है। तो ये ध्यान रखिए, ये हमारे sp3 है, दिख रहे होंगे आपको कौन है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। जब भी हम इन्हें sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो इसके बाद जो होंगे वो क्या होंगे, वो sp हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी sp2 हाइब्रिडाइजेशन के होंगे। कौन से वाले, तो ये वाले जो हमारे कार्बन एटम हैं वो देखिए डबल बॉन्ड से अटैच है, तो ये बोला जाता है कि ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन के हैं।
क्लियर है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह को हम क्या कहते हैं, बेंजलिक हाइलाइट कहते हैं। और बेंजलिक हाइलाइट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बेंजीन रिंग से जुड़े हुए होते हैं। और ये हमेशा ध्यान रखिए क्या होंगे, तो ये एरोमेटिक होंगे। क्या होंगे? एरोमेटिक, है ना? इन्हें हम एरोमेटिक स्ट्रक्चर बोलते हैं और यही बेंजलिक हाइलाइट होते हैं। नेक्स्ट, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जब भी हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो अभी हमने बताया कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी सेम होगा, सेम वही होंगे, बस डिफरेंस क्या होगा? बस डिफरेंस ये होगा कि कार्बन परमाणु में एक डबल बॉन्ड आपको मिलेगा। sp2 की बात की जाएगी तो एक कार्बन परमाणु में आपको क्या मिलेगा? एक डबल बॉन्ड मिलेगा, है ना? चलिए, ऐसा बोला गया तो मोनो हाइलाइडो में हाइड्रोजन परमाणु sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। sp2 से ध्यान रखना है, किससे जुड़ा होता है? तो sp2 से जुड़ा होता है। और जब sp2 से जुड़ा होगा तो आप जानते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर वही होगा कि कार्बन एटम दो डबल बॉन्ड से अटैच होंगे। तो इसमें सबसे पहला जो होता है वो होता है एरिल हाइलाइट। और ध्यान रखिएगा, जब भी एरिल आ जाए तो एरिल को हम इंडिकेट करते हैं AR से, ये हम बता चुके हैं। और एल्काइल को इंडिकेट करते हैं किससे? तो R से। हिंदी में इसको जब लिखेंगे तो आपको मिलेंगे, इसे हम कहते हैं एल्कील। क्या बोलते हैं? एल्कील, है ना? तो ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में खास कर ये दिए जाते हैं और ये एरिल दिए जाते हैं। तो ये एरिल को डिनोट करते हैं और ये एल्कील को डिनोट करते हैं। क्या बोला इन्होंने? तो इन्होंने बोला मोनो हाइलाइडो। मोनो का मतलब एक हाइड्रोजन परमाणु बेंजीन के कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, लेकिन जब जुड़ा होता है तो उसमें क्या मिलता है आपको? तो उसमें आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन मिलता है। अब जब आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन मिलता है तो आप जानते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है। मान लीजिए हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम हो और ये हाइड्रोजन एटम हमारे बेंजीन रिंग से जुड़े हों, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही तो हुए। अब कैसे हुए? तो आप देख सकते हैं कि इनमें डबल बॉन्ड एक रखा हुआ है। देखिए तो यहाँ डबल बॉन्ड, जब यहाँ डबल बॉन्ड है तो ये वाला कार्बन कौन सा है? तो sp2 का है ना? तो इस तरह की बात करें तो हम कहते हैं एरिल हैलाइड। नेक्स्ट, विनाइलिक हैलाइड। ये ध्यान रखना है आपको, विनाइलिक हैलाइड बहुत ज्यादा पूछता है कि विनाइलिक हैलाइड होता क्या है। तो ये ऐसे हाइलाइड होते हैं जिनमें क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु को एलिफैटिक हाइलाइडों में उपस्थित sp2 संकलित होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी हम बात करेंगे एलिफैटिक, हम एरोमेटिक की बात नहीं कर रहे हैं, हम एलिफैटिक की बात कर रहे हैं। जब भी एलिफैटिक की बात करेंगे तो उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो सेम पोजीशन आप क्या करेंगे, कार्बन एटम को अटैच करेंगे और ये कार्बन एटम डबल कार्बन एटम से, मतलब डबल बॉन्ड से कार्बन से अटैच होगा। बैलेंसिंग कंप्लीट करिए तो ये होगा CH2, इनको कंप्लीट करेंगे तो 1 2 और H हो जाएंगे। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? तो आप जानते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो ये हमारे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। बस काम खत्म। इन्हें हम कहते हैं विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड एक ऐसे हैलाइड होते हैं जिसमें हाइड्रोजन एटम ऐसे कार्बन से अटैच होते हैं जो कार्बन अदर कार्बन से डबल बॉन्ड से अटैच होते हैं। और जब वो डबल बॉन्ड से अटैच होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, विनाइलिक हैलाइड कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा और जल्दी सीख जाएंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे आपको मिलेंगे कौन से, sp। और sp हमने बताया कि sp वो होते हैं जिनमें कार्बन एटम में जरूर आपको एक ट्रिपल बॉन्ड मिलेंगे। अभी आप घबराएंगे नहीं, आपको IUPAC नाम बताया जाएगा। जब IUPAC नाम बताएंगे तब आपको यहाँ नाम क्लियर करते जाएंगे। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन की। हमको लगता है कि नेक्स्ट हमारा वीडियो जो होगा वो IUPAC नाम पे ही देखा जाएगा और IUPAC नाम हम लोग सीखेंगे कैसे लिखते हैं और कैसे करते हैं। ओके, तो फिलहाल अभी देखते रहिए, ये लास्ट टॉपिक है यहाँ पे। जब भी हम बात करेंगे sp का तो sp में ध्यान रखिएगा एल्किनल हाइलाइड आते हैं। और जब ये एल्किनल हाइलाइड आते हैं तो ये त्रिकबंध कार्बन परमाणु से अटैच होते हैं। त्रिकबंध का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। जब ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होते हैं तो फिर क्या होता है, तो फिर ये बनाते हैं क्या, sp हाइब्रिडाइज्ड CX बॉन्ड, है ना। तो ऐसा आपको मिलेगा। तो ये सिंपल है, हाइड्रोजन एटम अटैच करिए कार्बन से और ये कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्ड से अटैच करिए अदर कार्बन से, बैलेंसिंग कंप्लीट करिए। यही हमारे जो होंगे वो क्या होंगे, वो एग्जांपल होगा इसका sp हाइब्रिडाइजेशन का, इसका एग्जांपल होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन का है ना।
ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। वैसे वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, तो आप ध्यान से ज़रा इसको देखेंगे। नहीं होगा तो इसको हम 2 पार्ट में आपको डिवाइड करके और फिर इसको अपलोड कर देंगे, तो आप देखिएगा, है ना। इससे आपको क्या होगा, थोड़ा वीडियो शॉर्ट में लगेगा और देखने में अच्छा लगेगा। आप थोड़ा सा इसको देखें और कमेंट ज़रूर करें ये आपको कैसा लगा। और आप नेक्स्ट अगर वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर एक बार कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दें, है ना। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।